अस्सलाम वालेकुम, मैं सही जुल्करनैन और अपने यूट्यूब चैनल सही एनालिसिस के साथ आज हम बात करेंगे रावलपिंडी के जो हलका है PP07, वहाँ पर इलेक्शन जो होने जा रहा है 17 जुलाई को। तो वहाँ पर देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, 18 में कौन जीता था और वहाँ की जो लोकल जो पॉलिटिक्स है उसका नेशनल पॉलिटिक्स के साथ क्या असर है और वहाँ पर क्या हो रहा है। 2018 में इस सीट के ऊपर जो राजा सगीर साहब हैं वो आज़ाद हैसियत में 44,000 वोट लेकर कामयाब हुए थे और उन्होंने यहाँ पर जो मुर्तज़ा सत्ती और मुस्लिम नून के जो यहाँ पर राजा अली मोहम्मद अली साहब थे उनको शिकस्त दी थी। अब वो फिर जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हो गए थे, फिर वो डिफेक्ट कर गए। बहरहाल वो एक जिस तरह से या बाकी सीटों के ऊपर हुआ है इनकी भी यही कहानी है। अब मुस्लिम लीग नून ने दोबारा से उनको टिकट जारी कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर एक नया कैंडिडेट को जो शबीर अहमद जो रिटायर्ड कर्नल साहब हैं उनको यहाँ पर लॉन्च किया है और मुर्तज़ा सत्ती साहब उनको बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर सदाकत अब्बासी साहब भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो एरिया है ये कहूटा और कलर सैदा की जो तहसीलें हैं वहाँ से है और ये MNA 57 के नीचे आता है जहाँ से सदाकत अली अब्बासी ने शहद खाकन अब्बासी को शिकस्त दी थी। ये वो सीट है। ये अगर हम इसके साथ साथ की जो 2 MPA की और सीटें हैं 3-4 उनकी अगर हम बात करें तो 2 और जो सीटें हैं इस सीट के अंदर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीता था, लेकिन जो PP10 है वो चौधरी निसार अली खान साहब यहाँ से आज़ाद हैसियत में जीते थे तकरीबन 52,000 वोट लेकर। तो अब वहाँ पर मुस्लिम लीग नून एक मुतहद है, वहाँ पर वो राजा सगीर साहब की हिमायत कर रही है। राजा सगीर साहब भी बड़ी अच्छी कैंपेन किए हुए हैं, वो पहले से भी ज़ाहिर है उनका अपना एक वोट बैंक है, वहाँ पर आज़ाद हैसियत में आए थे। तो अब नून लीग भी उनको ठीक तरीके से एक सिंसियर तरीके से एफर्ट के साथ उनको सपोर्ट कर रही है। जो वहाँ पर लोकल जितने भी लोग हैं, इवन शहद खाकन अब्बासी साहब, वो जो राजा इशफाक सबर साहब, ये सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं कर्नल शबीर अहमद साहब, ये ज़ाहिर है एक फ़ौजी बैकग्राउंड, क्योंकि ये पूरा एरिया ही हम देखते हैं जो पोटवार है वहाँ पर ये जो हमारे फ़ौजी लोग हैं ये इनका बड़ा बैकग्राउंड है। यहाँ के तकरीबन हर फैमिली के लोग ज़ाहिर फ़ौज में किसी न किसी ओहदे पर ज़रूर होते हैं। तो ये रावलपिंडी भी और ये सीट भी इस हवाले से भी हर घर के अंदर है। पहले हम देखते हैं कि फ़ौज जिसके साथ होती है वो उसी को ज़ाहिर सपोर्ट करते हैं कि अपने उनके साथ लिंक की वजह से। लेकिन ये पहली दफ़ा हो रहा है, वहाँ पर मेरी 1-2 बंदे से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि बज़ाहिर जिस तरह से हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर उनका काम है कॉन्स्टिट्यूशनली वो गवर्नमेंट के साथ खड़ी हुई है, लेकिन लोग जो पहले उनके साथ मिलकर उनकी बात पर हाँ मिलाते थे और वोट देते थे उनके मुताबिक, वो इस दफ़ा नहीं हो रहा। लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बयानिया है उसके साथ खड़े हैं। ज़ाहिर है ये एक ऐसा बयानिया है कि हम अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट और बाकी साजिश जो मदाखलत है ये सारी चीज़ें मिक्स करके जितनी भी हैं, तो उन्होंने यहाँ पर जो लोग हैं वो इस बयानिए को बाय कर रहे हैं और लोग हमने देखा है उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। कर्नल शबीर अहमद साहब की जो जितने भी कॉर्नर मीटिंग हो रही हैं वो लोग उनका साथ दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये क्योंकि रावलपिंडी शहर एक गढ़ है इस हवाले से, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से यहाँ पर बहुत ज़्यादा और रिटायर अफसरान भी रहते हैं, फ़ौजी अफसरान। वो कुछ दिन पहले हमने देखा वो इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, वो उनको नहीं करने दी गई। जो भी थे उन जिन लोगों का भी यहाँ पर असर है बारा वो नहीं करने दी गई। फिर वो सड़क पर बैठ कर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो बज़ाहिर जो आजकल जो मिलिट्री जो लीडरशिप है उसके ऊपर एक तनकीद कर रहे हैं इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जाने के बाद से। तो वो चीज़ें हम देख रहे हैं रिफ़्लेक्ट हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर भी, वो जो लोकल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर भी। कर्नल शबीर अहमद साहब हैं, उनके हमने देखा है बहुत से फ़ौजी अफसरान हैं जो रिटायर्ड हैं, वो उसकी कैंपेन में उनके साथ साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक झंडे के तले वो सारे लोग उसकी कैंपेन कर रहे हैं। इसको लीड बार सदाकत अब्बासी साहब कर रहे हैं। ये जो कर्नल शबीर अहमद साहब है उसकी पूरी की पूरी जो कैंपेन है। मुर्तज़ा सत्ती साहब क्योंकि वहाँ पर बड़े मजबूत उम्मीदवार जनरल इलेक्शन में भी थे, 2018 में भी थे, अब भी वहाँ पर अच्छा खासा उनका वोट बैंक है सत्ती फैमिली का। वो भी वहाँ पर लताबा जो अब्बासी जो हैं सत्ती, वो भी यहाँ पर जो MP हैं 7 वाली सीट से, वो भी यहाँ पर कैंपेन किए हुए हैं। आमिर महमूद कियानी साहब जो नॉर्थ हमने देखा है PTI के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी वहाँ पर मौजूद है, उनका शहर है।
फिर शेख रशीद और उनके भतीजे जो हैं वो भी इसी शहर से हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल कर के ये जो कन्ना शबीर अवान है, ये इनकी सपोर्ट के लिए, इनकी जीत के लिए ये अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून क्योंकि ज़ाहिर एक हुकूमती पार्टी है, लेकिन हमने देखा है कि पिछले 4 साल में क्योंकि वो गवर्नमेंट में नहीं थे, तो ज़ाहिर है लोगों के उस तरह के काम भी नहीं हुए। लोगों के जिस तरह से हमने देखा है पिछले 30-35 साल से यहाँ पर मुस्लिम नून हमेशा हुकूमत में रही है, तो लोगों के काम होते रहे। इस वजह से भी लोग उनको सपोर्ट करते रहते हैं, जो मुस्लिम नून है उसके कैंडिडेट को। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है 4 साल में उनका बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। उनके जो कैंडिडेट थे, जो लूजिंग कैंडिडेट थे, उनको भी लिफ्ट नहीं कराई गई। तो इसलिए यहाँ पर जो PTI ने अपना एक अच्छा खासा एक वोट बैंक है वो यहाँ पर बना लिया है। वो पहले से भी हमने देखा है पूरी रावलपिंडी के अंदर सिवाय एक सीट के, राजा परवेज अशरफ के, बाकी जितने भी 5 सीटें थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या शेख रशीद साहब जो मिलकर उन्होंने ये जीती थी। तो इसलिए ये जो शहर है इसके अंदर PTI का एक वोट बैंक है, अच्छा खासा वोट बैंक है। ज़रा इस्लामाबाद बिल्कुल एडजेसेंट इसके साथ है, उसका भी असर पड़ता है। इमरान खान साहब एक दफ़ा 2013 के अंदर यहाँ से MNA भी एक दफ़ा मुंतखब हो चुके हैं। तो इसलिए ये यहाँ पर जो मुकाबला है वो बड़ा टफ़ होने जा रहा है। अभी तक के मुताबिक जो मुस्लिम लीग नून है उसका क्योंकि 2-3 हवाले से पलड़ा भारी है। वो हम देखें मुस्लिम नून की जो लीडरशिप है वो जिस तरह मुतहद है, और फिर ज़ाहिर हुकूमत है, हुकूमत के अपने रिसोर्स होते हैं, वो अपने इलेक्शन अपने तरीके से वो उस पर ऊपर असरअंदाज भी होते हैं। तो दूसरा हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी ज़ाहिर है उनका जो काम है वो हुकूमत के साथ खड़े हैं, तो उस बात को भी वो एक कैश करा रहे हैं कि फ़ौज हमारे साथ खड़ी है और लोगों को हमें वोट देना चाहिए। तो बहरहाल अगले जितने भी दिन हैं वो जो 12-13 दिन रहते हैं अभी इलेक्शन में, 14 दिन, वो देखते हैं कि उसमें क्या होता है। क्योंकि इमरान खान साहब ने इस हल्के में आना है इलेक्शन कैंपेन के लिए। उनके जलसे की भी डेट्स जो है ना वो तय की जा रही है। मेरी बात हुई है कुछ लोगों से, उन्होंने कहा है कि वो हो सकता है कि जुलाई के पहले वीक में वो यहाँ पर जलसा भी करें। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो लोकल लोग हैं, जो आम बंदे हैं, वो एक राजा सगीर साहब के साथ थोड़ी सी उनके गिले भी हैं कि आपने जाके डिफेक्ट कर लिया। क्योंकि राजा फैमिली एक अच्छी खासी फैमिली है, तो उसके नाम के ऊपर उनको ये लगता है कि ये दबा है। मैंने 1-2 जलसे में सुना है, वहाँ पर जो जितने भी जलसे हुए हैं वहाँ पर 1-2 लोगों ने ये बात की है कि राजा सगीर साहब हम उनकी बड़ी कदर करते हैं, लेकिन कम से कम उनको ये नहीं करना चाहिए था कि मुश्किल वक्त में एक पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए था, जिस तरह की हमारी फैमिली बैकग्राउंड है, जिस तरह हम लोगों का साथ देते हैं। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें एक लोकल पॉलिटिक्स है, उसके अंदर ये गिले शिकवे हर किसी के होते हैं। सो देखते हैं कि 17 जुलाई के वाले दिन क्या होता है और कौन सी पार्टी सही अंदाज में लोगों को कैल करने में कामयाब होती है और लोग उसको वोट देते हैं, और क्या वाकई वही वोट